हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको, उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, यह भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, यह भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाइयों, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ करके इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म हया आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल था, न्यूज चैनल, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको भी बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। ये अलग बात है कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफी था, वो नहीं बिका। उसने कहा मैं एनडीटीवी से इस्तीफा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे, उन्हें और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं है, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। अच्छा, अगर हम दुनिया में रट लें मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले, तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है, तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी, तब कब्र में सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में जब फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है, और आपके मुंह से ये निकले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा
जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी होगी वो इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़रातु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है कुरान को? आज पहले तो बूढ़ी औरतें घर में रहती थी, वो बेचारी सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी। अब तो वो बूढ़ियां भी खत्म हो गई। अब की तो औरतें वो हैं कि सुबह को वो उठती हैं तो मोबाइल पर सीरियल देखती हैं, पहले रात को बिस्तर पे सोने लगती है तो सीरियल देखती हैं। नौजवान को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं। आज हमारे घरों में कुरान कौन पढ़ता है? मेरे भाई अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आखिरी टाइम आपने कुरान को कब पढ़ा? हमने कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी की और कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी हमारा गिरबान पकड़ेंगे और अल्लाह के नबी कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेंगे वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। कब्र में तीनों सवालों का जवाब देने वाला कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा था। और जो इंसान काफिर था, मुनाफिक था, इस्लाम पर नहीं चलता था, उसके मुंह से सही जवाब नहीं निकलेगा। वो चाह करके भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसके मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ता कहेगा तू नहीं जानता इसलिए कि माँ दरईता व माँ तलईता, ना तूने इल्म हासिल किया, ना तूने कुरान पढ़ा, ना तूने हदीस पढ़ी, ना तूने उलमा से इल्म हासिल किया, ना तू मदरसे गया, ना तूने उलमा से सीखा, ना तो तूने इल्म हासिल किया, ना तूने खुद पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जाओ। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज तुमको सुना दे। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर देंगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय। अब ये पूरा एक टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी हो। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरजू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार करके रखी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीपर मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखो। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं।
हमारी बीवी हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। तुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नजरों से जहन्नम को देखोगे। तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, रात काफी हो रही है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा